तो जिसका हम सभी इंडियन फैंस को इंतजार था वो खत्म हुआ और कल की 2898 एडी का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। और दोस्तों, जो भी एक्सपेक्टेशन हम फैंस की इंडिया की इस सुपर हीरो साई-फाई पिक्चर से थे, ट्रेलर से तो वो सभी पूरी होती दिख रही हैं। तो आइए इस ट्रेलर पर डिटेल में बात करते हैं। ये भी नहीं हारूंगा। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत, जी हाँ, नाग अश्विन ने इसे ऑफिशियली कंफर्म करा है। उसकी शुरुआत भुज्जी और भैरवा की एनिमेटेड सीरीज से हो चुकी है और उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कल की 2898 एडी, जो कि रिलीज होगी 27 जून को। इस ट्रेलर में हमें इसकी वर्ल्ड से लेकर हमारे कैरेक्टर्स से तो मिलवाया ही जाता है, वहीं हमें इसके हैवी वीएफएक्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि नाग अश्विन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल के बनाए गए हैं। अब इस ट्रेलर को देखकर मुझे कहानी का भी कुछ आइडिया लगा है, जो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग पिक्चर में दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा ही कल्कि का अवतार होगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही हर्षवत थामा का कैरेक्टर आएगा। इस सब में प्रभास का कैरेक्टर, जो कि एक बाउंटी हंटर है, उसे कोई हायर करता है दीपिका और उसके बच्चे को लाने के लिए, और यहीं से अश्वत्थामा और भैरवा के बीच फेस ऑफ होगा। बाद में आगे जाकर भैरवा का मन पलटेगा और वो विलन्स को हराने में उनकी मदद करेगा। अब आइए ट्रेलर की अच्छी और बुरी बातों पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमेशा की तरह पॉजिटिव्स पर ही बात करें तो सबसे पहले नाग अश्विन के विजन को सैल्यूट। जिस तरह की स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, एक्टर्स को उन्होंने चूज किया है वो तारीफ के काबिल है। नाग अश्विन का विजन कल्कि को नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का था और मूवी में वो बिग फील भी आ रहा है। चाहे पोस्टर्स हो या फिर कैरेक्टर्स या फिर ट्रेलर, सभी पर काफी बारीकी से काम किया गया है। उसके अलावा अमिताभ बच्चन सर का स्क्रीन प्रेजेंस, उफ, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रभास और अमिताभ सर का फेस ऑफ देखूंगा, और वो भी इतना ज्यादा अमेजिंग था कि ट्रेलर में तो फिल्म में तो क्या ही नेक्स्ट लेवल होगा। I mean, देखो, इस शॉट में वो अपने पैर से ही भुज्जी को रोक देते हैं, या फिर उनकी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ ये शॉट। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है तो उससे भैरवा कैसे लड़ेगा। अश्वत्थामा के कैरेक्टर से जुड़ी उसकी मिस्ट्री भी अलग है कि आखिर उसे ये मणि वापस कैसे मिली, और उसके पास्ट में महाभारत के सीन देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद कल्कि को लेकर सबसे ज्यादा हाइप थी उसके विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई को लेकर, और यहाँ ट्रेलर में तो वो ओवरऑल इम्प्रेसिव लग रहे हैं। मूवी पर काम करा है डी-नेक्स स्टूडियोज ने, जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी ऑस्कर विनर पिक्चर्स तक पर वीएफएक्स और सीजीआई का काम कर चुके हैं, और यहाँ पर भी उनका काम काफी अच्छे से दिखता है और उसका स्क्रीन पर फील अलग ही लग रहा है। मूवी का बजट 600 करोड़ के अराउंड बताया जा रहा है और इसी बजट में आदिपुरुष भी बनी थी। तो देख लो, अगर काम करने की इच्छा हो और ढंग से पैसा लगाया जाए तो उसका आउटपुट भी जरूर मिलता है। 3 मिनट 2 सेकंड का ट्रेलर कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ट्रेलर इतना ज्यादा एंगेजिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नाग अश्विन का विजन चिल्ला चिल्ला कर आपको उसे सीरियसली लेने को मजबूर कर रहा है, और यही ताकत होती है एक विजनरी डायरेक्टर की। जिस तरह से यहाँ हिस्ट्री और फ्यूचर को ब्लेंड करा है, वो इसको पैन इंडिया से हटकर पैन वर्ल्ड लेवल तक लेकर जा सकता है, अगर कहानी भी उतनी ज्यादा दमदार हुई, जो कि ट्रेलर से तो अंदाजा लग रहा है। इसके बाद मेरे लिए ट्रेलर का मनी शॉट था वो कमल हसन सर का सरप्राइज लुक रिवील। देखकर डेडपूल याद आ गया। क्या ही फियर्स और ब्रूटल लुक बनाया है नाग अश्विन ने कमल हसन सर के लिए। नाग अश्विन ने ऐसा विलन क्रिएट कर दिया है जो कि डर का माहौल सेट करने वाला है। हमारे लीड स्टार यानी प्रभास पर बात करें तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी मुझे यहाँ एक्चुअली पसंद आया। बाहुबली के बाद पहली बार लगा कि प्रभास अपने कैरेक्टर को लेकर सच में इंटरेस्टेड थे, और जो कमबैक सलार से शुरू हुआ था वो कल्कि में फुल फोर्स में होगा, इसी की उम्मीद है। बात करूं नेगेटिव्स की तो एज कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार तो मुझे कुछ नहीं लगा। कुछ जगहों पर वीएफएक्स थोड़ा इनकंसिस्टेंट जरूर फील होता है। ग्रीन स्क्रीन का यूज साफ साफ दिखता है, स्पेशली लास्ट में आया प्रभास का वो फ्लाइट वाला सीन। इसके अलावा मुझे यहाँ जो ह्यूमर दिखाया गया है इतना जमा नहीं। वी डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है और इतने स्ट्रगल्स और हाई स्टेक्स के बीच मुझे कहानी को थोड़ा सीरियस देखना ज्यादा पसंद है। तो उम्मीद है कि ये ह्यूमर मेजोरिटी ऑफ फिल्म में ना होकर इसका कुछ ही पार्ट हो, क्योंकि पिक्चर सीरियसनेस डिमांड करती है। ओवरऑल कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। नाग अश्विन का विजन काफी बड़ा है और उसकी एक झलक हमें यहाँ मिल चुकी है। बस अब उम्मीद यही है कि फिल्म की कहानी इतनी शानदार कि इस बार 1000-2000 करोड़ का भी नंबर इसके आगे छोटा लगने लगे। तो आप अपने थॉट्स बताइए कल की 2898 के ट्रेलर पर, और क्या आप मूवी के लिए एक्साइटेड हो?
बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away.